जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आज प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना के कुछ मूलभूत पॉइंट देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। वही बाद में उसका विस्तृत रूप प्रस्तावना हुआ। प्रस्तावना होता क्या है? हमारा संविधान का परिचय पत्र या भूमिका बोल सकते हैं इसको। यह हमारा प्रस्तावना है जिसमें हमारे अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहले प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका संविधान में लिया गया था। प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका संविधान में लिया गया था। प्रस्तावना N.A. पालिकलवाला ने भारत में N.A. पालिकलवाला ने N.A. पालिकलवाला ने प्रस्तावना को भारत का परिचय पत्र कहा था। N.A. पालिकलवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा था? परिचय पत्र कहा था। अब प्रस्तावना के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि प्रस्तावना में सबसे पहले प्रस्तावना में जो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ये अखंडता शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द पहले ये प्रस्तावना में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 42 संविधान संशोधन 1976 में 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में क्या है? संविधान संशोधन हो सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे में बिना परिवर्तित किए, मूल ढांचे में बिना छेड़छाड़ किए प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? तो 368 में। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? 368 में। संशोधन किस आर्टिकल में है? 368 में। अब हम पढ़ते हैं सब हमारे प्रस्तावना में कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के बारे में देखते हैं। जैसे एक बार हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हमें न्याय का अधिकार मिला है। कौन सा अधिकार मिला है? न्याय का। कौन कौन सा न्याय हमें मिला है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आर्थिक का मतलब होता है फाइनेंशियल कंडीशन। किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन को रीजन बता के उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि सबको समान राजनीतिक अधिकार मिलेगा, सबको समान राजनीतिक अधिकार मिलेगा। उसके बाद स्वतंत्रता, हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। पहला, विचार का, हम अपना विचार, अभिव्यक्ति, इच्छा रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे 5 अधिकार हैं। कौन कौन से? विचार का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार, विश्वास का अधिकार और उपासना का अधिकार। ये हमें 5 प्रकार का अधिकार प्रस्तावना में दिए गए हैं। उसके बाद समानता का अधिकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार का अधिकार मिले हमें? 3 प्रकार के। पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा समानता। अधिकार कितने मिले? 3। फर्स्ट न्याय, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा समानता। न्याय का अधिकार में कौन कौन सा था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता में क्या क्या था? विचार का अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। और समानता का अधिकार जो है हमारे मूल संविधान में जो मूल अधिकार है उसमें दिया गया है
और उसमें 14 से 18 है जो आर्टिकल 14 से 18 है, उसमें विस्तृत रूप से समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। जैसे 14 में है समता का अधिकार, सबको समान अधिकार मिलेगा। 15 में क्या है, इसमें समता हो गया। 15 में जाति, जन्म स्थान, रंग से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 15 हो गए, जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है लोक नियोजन में समान अधिकार। लोक नियोजन में समान अधिकार मतलब पब्लिक सेक्टर, सरकारी, प्राइवेट, लिमिटेड जो कंपनी है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। फिर 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। 17 में क्या है, छुआछूत का अंत किया गया है। 17 में छुआछूत का अंत किया गया है और 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत का मतलब है कोई भी किसी भी देश के नागरिक को विदेशी उपाधियां ग्रहण नहीं कर सकता जब तक भारत सरकार उसको परमिशन नहीं देती है। तो ये हमारे प्रस्तावना है। प्रस्तावना में हमें अधिकार मिला है। प्रस्तावना में हमें क्या मिला है, अधिकार मिला है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना जो सबसे पहले था अमेरिका संविधान ने अपने में सम्मिलित किया था। N.A. पालिकल वाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था, भूमिका कहा था। जो मेन टेस्ट में किसी भी किताब के रहता है वैसे ही संविधान का परिचय पत्र है, जिसमें हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं और एकता और अखंडता की बात बंधुत्व बनाने के बाद कहा गया है। ये जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये हमें रूसी क्रांति से 1917 में मिला। रूसी क्रांति जो हुआ था 1917, वहां से हमें ये सब स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। बंधुत्व का अधिकार फ्रांस की क्रांति से मिला 1789। बंधुत्व का अधिकार फ्रांस की क्रांति से मिला। तो एक बार हम ओवरऑल देखते हैं। प्रस्तावना सबसे पहले कहाँ था, अमेरिका में था। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है उसके मूल ढांचे में बिना परिवर्तित किए। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है उसके मूल ढांचे में बिना परिवर्तन किए प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना में हमें कितने अधिकार मिले हैं, तो 3 प्रकार के अधिकार मिले। फर्स्ट, न्याय का अधिकार। न्याय में कितने अधिकार हैं, 3 है। न्याय में 3 प्रकार के अधिकार मिले हैं। न्याय में कितने हैं, 3, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। न्याय का अधिकार कितना है, 3 है। न्याय में कितने अधिकार मिले हैं, 3, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। उसके बाद स्वतंत्रता में कितने मिले हैं, 5। स्वतंत्रता का 5 अधिकार मिला है हमें। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। उसके बाद समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है, हमारे मूल अधिकार में ही दिया गया है 14 से 18 में। इसमें 14 में कहा गया है कि सबको समान अधिकार मिलेगा। 15 में जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में पब्लिक सेक्टर में सबको समान है। 17 में छुआछूत, पहले छुआछूत होता था, ऊंच जाति वाले नीच जाति से नहीं छुआछूत की भावना रखते थे, वो खत्म किया गया है। और 18 में उपाधियों का अंत, कोई विदेशी नागरिक, कोई देश का नागरिक विदेशी उपाधि तभी धारण कर सकता है जब उसको गवर्नमेंट सहमति दे। तो ये हमारा प्रस्तावना था। आपको कैसा लगा? जय हिंद। अपना विचार व्यक्त करें।